नमस्कार किसान साथी। अगर आपकी धान की फसल रोपाई के बाद 25 से 35 दिन की होने वाली है, अगर आपकी धान की फसल में इस अवस्था में कल्ले बहुत कम आए हैं, कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, पौधे में हल्का पीलापन दिख रहा है, पौधे की अच्छी से ग्रोथ नहीं हुई है, पौधे एकदम भी चल नहीं रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे, इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप धान की फसल में ज़्यादा कल्ले भी ले पाएंगे, आप धान की पौधे की अच्छी ग्रोथ करवा पाएंगे और ज़्यादा कल्ले ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। यानी ज़्यादा कल्ले से मेरा मतलब ये भी होता है कि ज़्यादा उत्पादन। उदाहरण के लिए, अगर एक पौधा कोई आपने रोपाई किया, सिंगल पौधे की रोपाई की, उसमें केवल एक ही या दो कल्ले आए और दूसरे पौधे में 4-5 कल्ले आए, तो उत्पादन पे तो सीधा सीधा आपको असर दिखाई ही देगा। हालांकि कुछ कल्ले आते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ सिंगल पौधा ही रहता है, 2-4-5 कल्ले 10 कल्ले आ सकते हैं, लेकिन आप अगर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो कल्ले की संख्या आप बढ़ा पाएंगे। जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ा पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप उत्पादन बढ़ा पाएंगे। तो क्या करना है, इस बीच में आपको पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या करें। पहली चीज़, यहाँ पे हम 4-5 चीज़ों का प्रयोग करना बताएंगे। अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आपको इनका इस्तेमाल करना है। सबसे बेहतर है मिट्टी की जांच करवाइए ताकि आपको अच्छे से पता चले, लेकिन अगर संभव ना हो तो जो हम तरीके बताते हैं यह तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो चलिए पहले फार्मूले के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपकी धान की फसल अभी जो है उसकी जो अवस्था है रोपाई के बाद, लगभग आपकी धान की फसल 25 से 35 दिन की है, तो अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल इस अवस्था में करते हैं तो सबसे अच्छा समय होता है 25-30 दिन तक इसके इस्तेमाल करने का। इस समय डालने से इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका हम मिट्टी में डालना आपको बताते हैं, जिसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लगभग आपको 5 से 6 या 7 किलो तक इसका इस्तेमाल ज़मीन में करना होता है, मिट्टी में डालना होता है। आप यूरिया वगैरह के साथ मिला के डाल सकते हैं। अगर आप यूरिया डाल चुके हैं तो बालू रेत में या कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में मिला के डाल सकते हैं, या आप 10-5 किलो यूरिया में मिला के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट पौधे में हरियाली, पौधे में प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी हेल्प करता है, हरियाली लाने में मदद करता है। इसके अलावा क्लोरोफिल के निर्माण में भी काफ़ी मदद करता है। क्लोरोफिल क्या मतलब होता है, पत्तियों में जो हरापन होता है क्लोरोफिल के कारण ही होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो मैग्नीशियम सल्फेट का होता ही होता है। हालांकि कुछ दूसरे तत्व भी होते हैं जिसका इससे भी ज़्यादा योगदान होता है, उसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैग्नीशियम सल्फेट भी आपके पौधे में हरापन लाने में सहायता करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है, अधिक कल्ले के फुटाव में हेल्प करता है। इसकी कमी से भी आपको कल्ले कम देखने को मिल सकते हैं, उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। तो 5 से 7 किलो तक आप अपनी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये काम करता है। पहला चीज़ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो आप स्प्रे विधि से भी डाल सकते हैं। लगभग इसकी 1 किलो मात्रा आपको लेनी होती है, और साथ में यूरिया वगैरह मिला के या जिंक वगैरह मिला के भी डाला जा सकता है। अकेले ना डालें, आप साथ में यूरिया अवश्य मिलाएं। तो मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करिए। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो 19% में आता है, जिसमें फेरस के अलावा यानी लोहे के अलावा, फेरस मतलब आयरन होता है, तो आयरन के अलावा इसमें सल्फर भी होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट में भी सल्फर होता है। तो फेरस जो होता है आपके पौधे में सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसमें जो है फेरस यानी आयरन का ही योगदान होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि पत्तियां एकदम पीली या बहुत ज़्यादा कमी होने पे सफ़ेद हो जाती हैं, यानी बिल्कुल भी हरियाली नहीं रहती अगर फेरस की कमी हो गई। तो इसका भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। पौधे में हरियाली जब अच्छे से आती है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से करता है। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से करता है तो पौधे का विकास और तेज़ी से होता है, पौधे में और अच्छे से फुटाव होता है, प्रोटीन का निर्माण, नई शाखाएं बनने में मदद, ये तमाम चीज़ें फेरस सल्फेट करने वाला है। अगर हम फेरस सल्फेट की मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 4-5 किलो या अधिकतम 6 किलो भी आप डाल सकते हैं। फसल की आवश्यकता के अनुसार आप डाल सकते हैं। अगर कमी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप 5-6 किलो 7 किलो तक भी इसका इस्तेमाल पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, अन्यथा सामान्यतः 4-5 किलो मात्रा इसकी पर्याप्त रहती है। तो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करिए।
इसके अलावा जिंक का इस्तेमाल करिए। जिंक आप दो तरह से यूज़ करते हैं, एक तो मिट्टी में डालना, दूसरा स्प्रे करना। फेरस सल्फेट भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। फेरस सल्फेट लगभग 400 ग्राम या 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। आप चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ फेरस सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, साथ में यूरिया और जिंक भी आप मिला सकते हैं। तो फिलहाल जिंक की बात करते हैं। जिंक आपको मिट्टी में डालना होता है 33% वाला 5 से 7 किलो तक, या 21% वाला 8 से 10 किलो तक। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। जिंक की कमी से भी पौधे में कल्ले फुटाव कम आते हैं, उत्पादन कम होने की संभावना रहती है, और जिंक का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7.5 से ज़्यादा है तो आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा काम नहीं होगा। यानी अगर ज़्यादा पीएच रहेगा तो कोई भी चीज़ सही से काम नहीं करेगी, चाहे जिंक हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे फेरस हो। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप स्प्रे विधि से ही इसका प्रयोग कर दीजिए, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा हमने बताई थी 1 किलो, फेरस सल्फेट 400 ग्राम से 500 ग्राम। जिंक की बात करें तो मिट्टी में डालते हैं तो 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो। लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं तो 33% वाला 700 ग्राम या 21% वाला 1 किलो आपको लेना है। साथ में यूरिया अवश्य मिलाना है, सिंगल नहीं स्प्रे करना है, यूरिया मिलाइए। चाहे तो साथ में फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिंक का स्प्रे आपको, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप स्प्रे भी से देने वाले हैं, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, जिंक हो गया, तो आपको 3 बार देना चाहिए 25-30 दिन पे। इसके बाद आप 15 दिन के अंतराल पे भी दे सकते हैं, यानी मान के चलिए मोटे मोटा 40-45 दिन पे, और बाली आने से पहले आप फेरस सल्फेट, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट और आप जिंक सल्फेट का स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। समय मैंने आपको बता दिया, 3 बार स्प्रे करने से इसकी पूर्ति आप कर पाएंगे। इसके अलावा किसान साथियों कुछ दूसरे तरीके आपको अपनाने हैं। यूरिया का सही से इस्तेमाल करना है। 25-30 दिन पे आपको दूसरी यूरिया डालना होता है। अगर कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 20-25 दिन पे ही डाल देना चाहिए। 30 से 40 किलो यूरिया इस समय डालिए, अधिक मात्रा में नहीं। आपको संतुलित मात्रा में यूरिया डालना है, 30-40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इस समय यूरिया पर्याप्त रहेगी। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी कल्ले फुटाव कम आते हैं। अब इसके साथ यूरिया के साथ आप एक चीज़ मिलाइए, ह्यूमिक एसिड। जड़ विकास में सहायता करेगा, जिससे पौधे में कल्ले का फुटाव ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। मिट्टी के अघुलनशील तत्व को दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाएगा, यानी घुलनशील करेगा। तो आप ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है, जिसमें फ्लोरिक एसिड भी उपलब्ध होता है, लगभग 1 से 2 किलो तक आप डाल सकते हैं। या फिर कोई भी मतलब सभी कंपनियां अलग अलग रेशियो में इसको बनाती हैं, कुछ में 98% में होता है, कुछ में कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी आप यूज करें उसकी मात्रा भी अलग हो सकती है। तो आपको पैकेट पे देखना है, या फिर जिस भी कंपनी का आप लाएं या फिर जहां से आप ख़रीदें वहां से आपको उसकी अच्छी मात्रा, संतुलित मात्रा पता करना है, ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकें। कोई भी खाद आवश्यकता से ज़्यादा या आवश्यकता से कम डालेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान होने की संभावना भी रहती है। तो आप ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4-5 तरीके बताए हैं, इनका इस्तेमाल करके आप धान की फसल में, अगर 25 से 35 दिन की फसल है तो आप अधिक कल्ले, अधिक फुटाव और अपने पौधे में हरियाली आप ले पाएंगे, और बाद में आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें।